तो हम लोग इस वक्त फिर पढ़ेंगे व्याकरण में क्रिया के बारे में, ठीक है। और विशेषण हमने पढ़ा चुके हैं, तुम लोग विशेषण पढ़ के आओगे। नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे और नहीं जवाब आने पर पीटेंगे भी। अब बताएगा आकाश कुमार, क्रिया किसे कहते हैं? बताओ, क्रिया किसे कहते हैं? कोई बताएगा, कोई बताएगी? हाँ बताओ। जिससे किसी काम होने या करने का बोध, जिससे किसी काम होने या करने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे होने या करने का ही बोध होगा, कुछ न कुछ होने का ही बोध होगा, ठीक है। पीटने का काम भी एक क्रिया है, ठीक है। हंसना भी एक क्रिया है, कुछ उससे बोध होगा। हंसना, खेलना, पढ़ना, रोना, गाना, जाना, धोना, कुदकना, देखना, चलना, ठीक है, खाना, लाना, ये सब देखो अक्सर क्रिया में ना लगा होता है, ठीक है। ये सभी का है क्रियाएं। अब पूछा जाएगा आकाश अगर यदि ये क्रिया है आकाश, तो आकाश शब्द कथी है? एक आकाश स्थान का नाम है, ऊपर के मार्ग को आकाश कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर को आकाश कहते हैं। ये क्रिया नहीं हुआ, आकाश करने से ये कुछ का होने या करने का बोध नहीं होता है, ठीक है। अब अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? तो विशेषण है, क्रिया थोड़ी है। अच्छाई का बोध कराता है, विशेषता का बोध करता है। आकाश कुमार कहाँ खोया हुआ है? खड़े हो जाओ तुम, 5 क्रिया बताओ तो तुम। देखो बेवकूफ लड़का, खड़ा हो जाओ, खड़ा होता कि नहीं? 5 क्रिया बताओ तुम। देख लो थोड़ा, 5 क्रिया नहीं तो आता। कहाँ तुम्हारा ध्यान है? तकरीबन हमने 15 बार को अभी हम लोग बोले होंगे। तो गया क्लास 10 के एग्जाम देने वाला है। घर चले जाओ। बताओ अभी तू टाइम 3 बजे आया। आकाश कुमार क्लास में रहेगा तब न बोलेगा। कहते बैठो चुप। अब देखो ध्यान दो। अब कहता है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये हो गया देखना। क्या होगा? देखना। देखना एक क्रिया, इसमें क्या होगा? देख। क्या होगा? देख एक धातु हो गया, इसका मूल रूप हो गया, ठीक है। हंसना में क्या होगा? हंसना। हंसना। हंसना में क्या होगा? हंस। क्या होगा? हंस हो जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पीना में, पानी में पीना, पत्रकार पीना का ना, पीना में क्या होगा? पा। पीना में पा, ठीक है। ये तो ये याद करके समझ क्या होगा क्या होता है, ठीक है। इसका धातु के भेद कितने होते हैं? कितने प्रकार का बताओ? मूल धातु और यौगिक धातु। क्या होता है? मूल धातु और यौगिक धातु। अब बताओगे तुम लोग मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसे कहते हैं? क्या होता है मूल धातु, ठीक है। मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु क्या होता है? और किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता। जैसे खा, पी, ला, जा, है, गा, ये सब क्या हो गया? मूल धातु हो गया। और यौगिक धातु होता है, क्या होता है? वो धातु किसी प्रत्यय के योग से बनी होती है, ठीक है। अब जैसे हो गया लिखवाना, ये यौगिक धातु है। लिखवाना, इसमें वाना प्रत्यय आ गया, ठीक है। कटवाना, हंसवाना, दिखवाना, ये सब हो गया। उठवाना, पिलाना, पीना नहीं, पिलाना। पीना आ जाएगा तो धातु हो जाएगा, वो मूल धातु है। पीना क्या हो जाएगा? पीना, ठीक है, वो मूल धातु हो जाएगा। तो हो गया पिलाना, ठीक है। ये हो गया चिपवाना, ये सब क्या हो गया? यौगिक धातु। ध्यान रहो, धातु कितने प्रकार होते हैं? धातु कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, मूल धातु और यौगिक। और भी होता है क्रिया के भेद। देखो यहाँ पर
ये धातु की बात हमने बताया। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब बताओ सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। हरि आम खाता है, हरि क्या करता है? आम खाता है। अब उससे पूछा जाता है हरि क्या खाता है? तो आम खाता। आम खाने का कार्य करता है। ठीक है, उसका जो है कर्म किस पर? आम पर पड़ रहा है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वो कर्म क्या करता है? आम खाने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। मैं लकड़ी तोड़ता हूँ। ठीक है, मैं पूछो क्या तोड़ते? पूछने पर तो लकड़ी, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म क्या करते हैं? लकड़ी तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सकर्मक। अकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिस क्रिया का फल क्या होता है? कर्ता पर पड़े। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक। जैसे देखो, मैं सोता हूँ, पूछे जाने पर मैं सोता हूँ, क्या सोते हो? क्या सोते? मैं सोता हूँ, मैं मुझ पर पड़ रहा है, मैं करता हूँ। समझ रहा है? सोहन जाता है, पूछो क्या जाता है? सोहन जाता है, तो कौन जाता है? सोहन न जाता है, करता है सोहन, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। समझ में आया? अब हो जाएगा सहायक क्रिया। क्या होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।